कहते हैं अगर झूठ को बार बार हमारे सामने दोहराया जाए तो एक समय बाद वही झूठ हमें सच लगने लगता है। मेरी लाडली बेटी संध्या के साथ भी यही हो रहा है। बार बार उसे यह एहसास दिलाया जा रहा है कि उसके सारे अंदाज और सेंसेस गलत हैं, जिसे मानने के लिए संध्या बिल्कुल तैयार नहीं है। पर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी पहचानने की शक्ति सही है या फिर उसका पति युवराज। युवराज, युवराज आप जाग गए क्या? हाँ संध्या, गुड मॉर्निंग। मुझे लगा तुम सो रही हो। कहाँ? मैं तो रात भर नहीं सो पाई। क्यों? रात भर खुद को कोसती रही। कितनी बेवकूफ हो आप, समझ में आ रहा है। किसी को भी कुछ भी समझ लेती हूँ और सबका दिल दुखाती हूँ। आप ठीक कह रहे थे, मेरा सिक्स्थ सेंस हमेशा सही है ये जरूरी तो नहीं है ना। मैं भी लोगों को पहचानने में गलती कर सकती हूँ। पहली उठी में आपका सारा मूड खराब कर दिया और घर में आने के बाद I'm so sorry। युवराज, अगर आप मुझे डांटना चाहते तो डांट लीजिए, लेकिन मुझसे बात करना मत बंद कीजिए प्लीज। I'm really sorry। ओह गॉड, एकदम बच्ची हो तुम। पता है तुम्हें किसने कहा मैं तुमसे गुस्सा हूँ? हाँ, अरे मैं तो खुद तुम्हें सॉरी कहने वाला था कि मैंने तुम पर गुस्सा किया। अपनी इतनी समझदार और प्यारी बीवी पर गुस्सा किया। इवन आई एम रियली सॉरी संध्या। बहुत प्यार करता हूँ ना तुमसे, इसलिए बहुत परवाह भी करता हूँ तुम्हारी। और उसी चक्कर में तो, पर आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। दादा, हा चिंचोळी बंदरचा सिग्नल कुठला? यही तो है चिंचोली बंदर सिग्नल। आनंद, अरे सविता, एक मिनट था, साहब है। लाइसेंस कैंसिल करवाओ क्या तेरा? हाँ? आइंदा से नहीं होगा सर। लाइसेंस नहीं, गाड़ी चे पेपर नहीं। ए पवार, चलान काढ इसका। भोसले साहब, पहचाना आप? करवटकर जी की बेटी सविता पाटिल। हाँ हाँ, सविता जी नमस्ते। कैसी हैं आप? यहाँ कैसे? वो आनंद से मिलना था। वो मेरा दोस्त है, मेरे साथ स्कूल पढ़ता था। मगर आप यहाँ कैसे? नहीं, उस दिन मेरे पति जयेश पाटिल पुलिस स्टेशन गए थे। वहाँ पे तो पता चला आपका तबादला कहीं बाहर हो गया है। आपके पिता का मर्डर केस सॉल्व कर रहा था, बस उसी के बीच में ट्रांसफर कर दिया यहाँ ट्रैफिक डिपार्टमेंट। लेकिन बाबा के कातिल का तो अब तक कुछ नहीं पता चला। और अब शायद पता चलेगा भी। केस फाइल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फाइल क्यों बंद हो गई? और नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। उस दिन जब जयेश पुलिस स्टेशन गए थे तब कोई नया इंस्पेक्टर था। उसने कहा तहकीकात अभी जारी है, जब कुछ पता चलेगा तुरंत बता देंगे। ऐसा बताना पड़ता है मैडम, ऊपर से प्रेशर आया है, इसलिए इस केस को बीच में ही बंद कर दिया और मेरा ट्रांसफर करवा दिया। जांच क्यों बंद हो गई? अब ये तो ऊपर के लोग ही जाने। शायद कोई है जो ये नहीं चाहता कि आपके बाबा का कातिल पकड़ा जाए, और वो जो भी है उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है।
मिनिस्ट्री लेवल तक। खैर, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपके बाबा का कातिल जल्द से जल्द पकड़ा जाए। चलता हूं। बाबा तो एकदम सीधे साधे इंसान थे। उनके केस बंद करने के लिए कोई मिनिस्ट्री लेवल से दबाव क्यों डालेगा? कौन होंगे ये लोग? अरे युवराज, आप यहाँ अकेले क्यों बैठे हैं? संध्या बेटा, तुम यहाँ कैसे? पंकज अंकल, आप? हाँ बेटा, सही पहचाना। क्या बात है बेटा, तुम इस कमरे में युवराज को क्यों ढूंढ रही हो? इस कमरे में मतलब अंकल, ये क्या ये मेरा कमरा नहीं है बेटा, ये तो हमारा कमरा है। शायद तुम गलती से इस कमरे में आ गई हो। तुम्हारा कमरा तो वहां हॉल के ऑपोजिट वाले कॉरिडोर में है बेटा। नहीं अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ नई आई थी तब की बात और है, लेकिन अब मुझसे ये गलती नहीं हो सकती। देखिए अंकल, मैं उधर उस दरवाजे से आई तो यहाँ इधर बाईं और ये देखिए हमारा सोफा है। आगे लेफ्ट पर बाथरूम है और सामने हमारा पलंग के राइट पर ड्रेसिंग टेबल और इधर आगे राइट पर वो हमारा कबर्ड। ये कमरा अंकल, ये कमरा क्या है ना बेटा, इस घर में कुछ कमरे अंदर से एक जैसे ही हैं, लेकिन डेकोरेशन वाइज थोड़े डिफरेंट हैं। क्या है ना, तुम देख नहीं सकती ना, इसलिए नहीं समझ पाओगी। और रही बात तुम्हारे जजमेंट की, तो तुम इस घर में नहीं हो तो समझने में जानने में तुम्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक ले चलता हूं, जो हॉल के सामने वाले कॉरिडोर में। आओ बेटा, आओ। मतलब अंकल, ये सामने नीरज का कमरा नहीं है? नहीं बेटा, गलत है। मैंने कहा ना, तुम दूसरे कॉरिडोर में आ गई हो। हाँ, आओ चलो। सब होते हुए कैसे देख सकता है तू नीरज, और वो भी संध्या के साथ? इतना कुछ होने के बाद भी तू खामोश है। गंदे इंसान के साथ किस तरह का मजाक है ये? क्यों हो रहा है ये सब?
ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो अपने कमरे में ही गई थी, फिर वो कमरा पंकज अंकल का कैसे हो सकता है? आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या मैं वाकई सबको पहचानने में गलती कर रही हूँ? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं किसी जगह को, किसी इंसान को पहचानने में कभी गलती नहीं करती, और वो भी इतनी सारी गलतियां। संध्या, लगता है यहाँ बैठे बैठे बोर हो गए हैं। नहीं सुनी चाची, वो आप कौन? अरे, अभी तो तुमने मुझे सही पहचाना और अभी पूछ रही हो मैं कौन? नहीं चाची, दरअसल पिछले कुछ दिनों से काफी गलतियां कर रही हूँ मैं। पंकज अंकल को युवराज समझ लेती हूँ, जाना अपने कमरे में होता है और किसी और कॉरिडोर में चली जाती हूँ। देखिए, इस वक्त हम हॉल में हैं तो मुझे लग रहा है कि यहाँ सोफा है, वहाँ स्टेयर्स, यहाँ लेफ्ट पे कॉरिडोर और आगे जाके राइट में मेरा कमरा है। लेकिन मैं जानती हूँ कि ये सब गलत है। गलत? नहीं, ये तो सब बिल्कुल सही है। तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी जजमेंट खराब हो गई है? इस घर के सभी लोगों ने चाची, युवराज ने, पंकज अंकल ने, यहाँ तक कि मम्मी जी ने भी। और वाकई मैंने 2-3 बार इस घर के लोगों को पहचानने में गलती की है। संध्या, अगर घर के सभी लोग ऐसा बोल रहे हैं तो शायद तुमसे गलती हो ही गई होगी। तुमसे कोई झूठ तो बोलेगा नहीं, और नई जगह है, नए लोग हैं, तुम इस बात को सीरियसली मत लो। ऐसी गलतियां तो हो ही जाती हैं। शायद आप ठीक कह रही हैं, मुझसे ये गलती हुई होगी। नई जगह, नए लोग। खैर, मैं जिस तरफ जा रही थी मेरा कमरा उस तरफ ही है ना? हाँ संध्या, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे तक छोड़ देती हूँ। नहीं चाची, मैं खुद जाऊंगी। गलतियां करूंगी तभी सीखूंगी। मुझे अकेले जाने दीजिए। आखिर मैं भी तो समझूं कि से इतनी सारी गलतियां कैसे और क्यों हो रही। खैर, चलती हूँ। आपने तो मुझे डरा ही दिया। तुम्हें देख के ऐसा लग नहीं रहा है कि डर नाम की कोई चीज तुम्हारे अंदर बची है, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर जरा सा भी डर होता तो तुम संध्या के साथ अकेले में बातें नहीं कर रही होती। मैंने कुछ नहीं की। कुछ करने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि युवराज की शादी में तुमने जो कुछ किया वो आज तक हमारे परिवार के लिए काफी है। वैसे तुम अकेले में संध्या से क्या बातें कर रही थी? मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं कहा। यकीन कर लो। वैसे तुम्हारा यकीन करने का दिल तो नहीं कर रहा है, पर संध्या को यूं नॉर्मल देख के मुझे यकीन है कि तुमने उससे कुछ भी गलत नहीं कहा है। लेकिन अगर तुमने उसे अकेले में इस परिवार के बारे में कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें कुछ और करने लायक नहीं छोड़ूंगा। वैसे मैं देख रहा हूं कि किचन का काम करने के अलावा गप्पे लड़ाने के लिए तुम्हारे पास काफी वक्त बच जाता है। इसीलिए आज के बाद किचन का काम करने के साथ साथ इस पूरी हवेली का सारा काम तुम करोगे, और वो भी बिना किसी नौकर की मदद के।
इसलिए आज के बाद सिर्फ काम करने में अपना मन लगाना, किसी के कान भरने में नहीं। क्या बाबा के मर्डर केस की फाइल बंद करवा दी? हाँ, अब तक तो हम लोग यही समझ रहे थे कि एक न एक दिन बाबा का कातिल पकड़ा जाएगा, लेकिन कातिल पकड़ना तो दूर की बात रह गई। पुलिस ने तो वो फाइल ही बंद कर दी है, और वो भी किसी बड़े लोगों के कहने पर। बड़े लोग? ऐसे कौन से बड़े लोग हैं जो नहीं चाहते कि बाबा का कातिल पकड़ा जाए? बाबा ने तो अपनी पूरी जिंदगी बच्चों को पढ़ाने लिखाने में गुजारी है, का इन बड़े लोगों से क्या वास्ता? मैं भी तो यही जानना चाहता हूँ सभी, आखिर कौन है इस सब के पीछे? कौन है जिसकी पहुंच इतनी ऊपर तक है कि वो कानून तक को अपने साथ में कर सकता है? एक तो बाबा की मौत इस तरह से करवा दी, और अब वो इंस्पेक्टर जो इस केस की तफ्तीश कर रहा था, उसकी ट्रांसफर ट्रैफिक डिपार्टमेंट में करवा दी। आखिर कौन हो सकता है इस सब के पीछे, और क्या हो सकता है इसके पीछे का राज? मैं अभी साक्षी से बात करती हूँ, देखते हैं शायद आदित्य और साक्षी कुछ कर सकते हैं। बड़े पापा। हाँ? अरे नीरज बेटा, आओ बेटा आओ। सुना है आजकल तुम कमरे के बाहर ही नहीं निकलते हो, आज भी बहुत दिनों बाद बाहर दिख रहे हो। कहो। वो बड़े पापा, मुझे आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछो ना बेटा, क्या बात है? मैं जानता हूं कि मेरा सवाल बहुत अजीब है और ऐसा कभी नहीं हो सकता, और जो मैं सोच रहा हूं ये सिर्फ मेरे दिमाग का वहम है और मैं कुछ भी सोच रहा हूं। था नहीं, मुझे ये सवाल आपसे पूछना चाहिए या भी नहीं, पर मैं जानता हूं कि ये सवाल मैं घर में किसी और से नहीं पूछ सकता बड़े पापा। सिर्फ आपसे ही फ्री होकर बात कर सकता हूं, और सिर्फ आप ही हो जो मुझे गलत नहीं समझोगे। नीरज बेटा, तुम मुझे बड़े पापा सिर्फ नाम के लिए ही पुकारते हो या दिल से भी मानते हो? तो फिर बेझिझक होकर पूछो, क्या पूछना है, बोलो। बड़े पापा, वो संध्या के पापा की मौत कैसे हुई थी? बड़े पापा प्लीज मुझे गलत मत समझना, आजकल मैं खुद इतना कंफ्यूज्ड हूं। आजकल जो कुछ मेरे सामने होते हुए देख रहा हूं, जो कुछ महसूस कर रहा हूं, युवराज और संध्या, सोचा एक बार आपसे आकर पूछ लूं, शायद। तुम्हें लगता है कि मैंने संध्या के बाबा की जान ली है? नहीं बड़े पापा, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते बड़े पापा। मैं जानता हूं, पता नहीं मैंने आपसे ये सवाल कैसे कर लिया। मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुछ भी कह रहा हूं। प्लीज बड़े पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप इंसान के रूप में एक भगवान हैं और आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मैं दोबारा ऐसा सवाल करके आपका दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। रियली सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बड़े पापा।
किसी ने सच कहा है, लाख छुपाओ पर दिल का गहरे से गहरा राज भी छुप नहीं सकता। दिल की बात हमारा चेहरा एक न एक दिन बता ही देता है।